हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यह मेरा रियल आंसर की है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का है। तो माई आंसर की जीके के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ कवर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि जानते हैं आप, हमारा नाम है और देखिए मेरे सेंटर का नाम है और मेरा एग्ज़ाम था 22 फरवरी 2024 को। थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, यानी कि 2:30 बजे से 3:30 बजे एग्ज़ाम था। तो देखिए, कांस्टेबल जीडी 2024। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है और आंसर की आपको दिखाने का, जैसा कि जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले आंसर की आई है। तो आपको दिखाने का एक ही मतलब अर्थ है कि आपको ये पता चल सके कि आप जिस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अब इसमें हम सभी देखिए, तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को आप जाकर प्ले लिस्ट में एक बार जरूर देखें। देखिए, जिसे प्रेजेंट टाइम में 3 महीने पहले अपलोड किए हैं तो 466 व्यू है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए, इस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, यूट्यूब पर पहली बार ऐसी एक मात्र वीडियो है। प्रीवियस ईयर के हम 2018 से लगाई, 2018 से 2024 तक के प्रश्नों को कवर करके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उसी आधार पर हम बनाए हुए किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको री एग्जाम में यह बहुत मदद करेगा। हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, जिसमें हमारे 110 क्वेश्चन निगेटिव काट के सही थे। तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत मदद करेगा। प्रश्न नंबर पहला देखिए, पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो जीके के पोर्शन को हम इसमें कवर करें, इसके बाद हम मैथ, हिंदी एवं रीजनिंग का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं आंसर की या इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण कौन सा है। तो संवैधानिक निकायों का कौन है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर है। बोर्ड ने माना है पहला और चूज ऑप्शन हमने भी किया है पहला, यह क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा, देखिए पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हैं। देखिए, हम पहले रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 6 महीने से हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम दिए थे, प्रिपरेशन भी किए, भर्ती वैकेंसी आई तो उसी समय में स्टार्ट किए, यूपी पुलिस का तैयारी किए। और देखिए, हम सेल्फ स्टडी के थ्रू एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं, क्योंकि हमारे को लास्ट एज का मौका था और एज हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मौका मिला तो सोचा कि एग्ज़ाम दे देते हैं। नियर पास ही में होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़ गया तो हम जाकर एग्ज़ाम दे दिए। तो खुद से हम सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्ज़ाम दिए हैं। कभी कहीं ना बुक खरीदे हैं, ना ही किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई किए हैं। सिर्फ हम मॉक टेस्ट लगाए हैं और जाकर डायरेक्ट एग्जाम दिए हैं। तो आपको जब दिखाएंगे मैथ और रीजनिंग का, तो देखिएगा हमारे 19 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण, देखिए ऐसे प्रश्नों को आप जीके के प्रश्नों को आप किस प्रकार, देखिए पहले रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसीलिए जीके का पोर्शन थोड़ा सा वीक बनाता है। तो आप देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप तुक्का मार सकते हैं, कैसे ऑप्शन एलिमेंट करके। देखिए, पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है, तो पोषण से संबंधित है। तो देखिए, पोषण से संबंधित है, पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, तो बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि महिला सशक्तिकरण के बारे में दे रहा है। मोटे अनाज के आयात को बढ़ावा देना, तो आयात के बारे में दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण के बारे में दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 पोषण, देखिए पोषण दिया ऑप्शन में भी, पहले प्रश्न में भी और उत्तर में भी हो जाएगा। तो पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज, ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके या तुक्का मार सकते हैं। तो बोर्ड ने माना है तीसरा, चूज ऑप्शन हमारा भी है तीसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हरित क्रांति पद। देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसका क्या सही हो सकेगा, तो बोर्ड ने माना है फिलीपींस और हमने किया है चूज ऑप्शन 4 यानी कि भारत, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है। तो देखिए, बताना है किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात संयुक्त भारतीय लिंगानुपात से कम है। तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार बनाना है, जैसा कि आप पढ़े होंगे किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो भारत का लिंगानुपात सबसे अधिक अगर पूछेगा किस राज्य में, तो सबसे अधिक केरल राज्य में है। भारत का लिंगानुपात सबसे अधिक केरल राज्य में, और पूछेगा भारत का लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है, तो सबसे कम भारत का लिंगानुपात हरियाणा राज्य में है। तो देखिए, ऐसे तो स्टैटिक में ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पूछा है ऑप्शन के अनुसार बताना है। चारों ऑप्शन में से किसका सबसे कम है, तो बोर्ड ने माना है चौथा गुजरात और हमने कर दिया तीसरा असम, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि सबसे कम हरियाणा होता है, ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस हम नहीं किए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा। थोड़ा डीप में एसएससी पूछ देती है, तो एसएससी का यह है कि एसएससी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछती है। देखिए, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, यानी पॉलिटी का, ये भारतीय संविधान का
बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं। देखिए बोर्ड ने माना चौथा और चूज ऑप्शन हमने भी किया है चौथा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। दोनों सदन का मतलब क्या है? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी कि उच्च सदन एवं निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है एवं लोकसभा को निम्न सदन यानी जनता का सदन कहा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। क्वेश्चन पूछेगा कि संसद किस आर्टिकल से संबंधित है? तो संसद आर्टिकल 79। देखिए संसद 79, संसद 79 और आर्टिकल 80 से, राज्यसभा आर्टिकल 80 से संबंधित है। लोकसभा आर्टिकल 81 से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा की सर्वाधिक सीटें भारत के किस राज्य में है? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी है? तो वो है 80 यानी 80 सीट। और क्वेश्चन पूछेगा भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वो भी उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो वो है 31। नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न हमारा सही था, तो ये वाला प्रश्न हमारा सही है। देखिए अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। जुलाई 2023, देखिए जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसके अध्यक्ष के रूप में? तो बोर्ड ने माना है दूसरा बास्केटबॉल और चूज ऑप्शन हमने भी किया है दूसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य गायन जिन्हें अक्सर मेवाटी मेट्रो के नाम से जाना जाता है ख्याल गायन के लिए उनकी महारत के लिए रागों में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बोर्ड ने माना है पंडित जसराज और हमने कर दिया हरिप्रसाद चौरसिया, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल के हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ना ही पढ़ते हैं ना ही कोई यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे अच्छे जो यूट्यूब चैनल है प्रेजेंट टाइम में वो बच्चों के लेवल के जैसा क्वेश्चन लेकर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों की गलती है, आप लोगों को जीके अगर पोर्शन स्ट्रांग करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि यूट्यूब पे वो लोग व्यू के लिए अब बिल्कुल बच्चों के लेवल के जैसा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। प्रश्न नंबर 8वां, देखिए ऐसे प्रश्नों को आप देखिए क्वेश्चन हमारा सही है। देखिए बोर्ड ने माना है ए और 2 बी सही और हमने भी चूज ऑप्शन किया है 2, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप तुक्का मार सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे। ऑप्शन नंबर पहला है सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय पारंपरिकों को प्राप्त करती हैं तो पूंजीवाद प्राप्तियां कहलाती हैं। और ऑप्शन नंबर 2 में पूंजीवाद प्राप्तियों के मुख्य मद सरकार द्वारा जनता के लिए। तो देखिए जब भी आपको ऑप्शन में, जब भी आप रीजनिंग का क्वेश्चन बनाएं, जैसे कि रीजनिंग में तर्क वाला होता है क्वेश्चन या आपका जीके का क्वेश्चन हो, तो जब भी सरकार से संबंधित कोई भी हो तो सरकार को हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि देखिए कभी भी सरकार आएगी तो निगेटिव नहीं सोचेगी, ना ही निगेटिव कोई प्लान बनाएगी, तो सरकार हमेशा पॉजिटिव में रहती है। तो सरकार से संबंधित कोई भी विकल्प हो तो उसे हमेशा 100% सही होने का फुल चांस रहता है। तो सरकार के से संबंधित जितने भी विकल्प हो तो उसे आप ट्रू मारिएगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी जितनी होती है या सरकार कोई भी प्लान करता है तो बिल्कुल सही मानकर करता है, निगेटिव करके नहीं, पॉजिटिव वे में। तो इसीलिए देखिए इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो बोर्ड ने माना है दूसरा, हमने किया है दूसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि पहले हम रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे तो थोड़ा हमारा जीके का पोर्शन कमजोर था, क्योंकि हम जब वैकेंसी आई यूपी पुलिस की तो उसी टाइम से हम यूपी पुलिस यानी जीके पढ़ने लगे और यूपी पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे थे। नहीं तो हम पहले रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारा जीएस यानी साइंस का पोर्शन ठीक है, लेकिन जीके का पोर्शन थोड़ा सा कमजोर बनाता है, तभी भी हम काम भर कर लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी 2024 माई आंसर की रियल आंसर की, तो खिलाड़ी और उनके संबंधित में से कौन सा युग्म सही है बताना है। तो देखिए स्मृति मंधाना, तो क्या स्मृति मंधाना हॉकी से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि भारत की शेरनी स्मृति मंधाना ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत की शेरनी स्मृति मंधाना ये क्रिकेट से संबंधित है। जैसा कि जानते हैं कि अभी WPL यानी IPL का दूसरा जो महिलाओं द्वारा होता है, तो WPL 2024 का खिताब ये जीती हैं स्मृति मंधाना। ये क्या है? तो ये आरसीबी का, ये आरसीबी के कप्तान है, आरसीबी के कप्तान है स्मृति मंधाना, भारत की शेरनी। तो इन्होंने WPL का खिताब अपने नाम किया 2024 का। तो जैसा कि जान गए कि स्मृति मंधाना किससे संबंधित है, तो स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया है ज्योति यारार जी, तो ज्योति यारार जी क्या क्रिकेट से संबंधित है या नहीं, आपको कंफ्यूजन है, तब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों, देखिए पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो 1 और 2 दोनों, तो क्या 1 और 2 दोनों सही है? नहीं, जैसा कि हम जान गए हैं कि 100% पहला वाला गलत है।
पहला वाला बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि स्मृति मंदाना हॉकी से नहीं, स्मृति मंदाना क्रिकेट से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और ये क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला इसमें आ गया, तो पहला तो बिल्कुल गलत है, तो पहला कट जाएगा। और देखिए दो में केवल एक सही है, कह रहा है केवल एक सही है, कि देखिए कह रहा है केवल एक सही है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो गलत है, तो ये भी कट जाएगा। और देखिए कह रहा है केवल दो सही है, तो ये तो हम नहीं कर सकते कि केवल दो सही है, नहीं, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ना ही एक ना ही दो। जब भी कंफ्यूजन हो या जब भी ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा वाला दिया है तो उसको चूज कीजिएगा, आप हमेशा फायदे में रहिएगा, सही है। तो बोर्ड ने माना है तीसरा और हमने चूज ऑप्शन किया है तीसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जुलाई 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जुलाई 2023 में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो वह है एस जयशंकर। किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन अपना पत्र किए हैं, तो वह किए हैं गुजरात से। तो हमने चूज ऑप्शन कर दिया, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है। समय आने पर आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि जो नुकसान हमें आज हो रहा है उसका फायदा हमको भविष्य में मिलेगा। तो देखिए ये सभी स्टूडेंट पे लागू होता है। अभी अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अभी संघर्ष का समय है, तो संघर्ष से आप मत भागिए, क्योंकि अगर आप हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे, ये हमारा फेवरेट मोटिवेशनल क्विज है। तो समय आने पर हमें आपको पता चल सकेगा मेरे दोस्तों कि जो संघर्ष आप आज कर रहे हैं, जो नुकसान आपको आज हो रहा है, उसका फायदा आपको आने वाले समय में होगा। तो देखिए जैसा कि गाड़ी का टायर है मोटरसाइकिल का, और उसमें देखिए रिंग फंसा हुआ है सोने का, तो इसीलिए नुकसान आज संघर्ष आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में सफल होइएगा, तो सब संघर्ष के आपको फल मिल जाएगा। और माइंडसेट हमेशा ऐसा रखो मेरे दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में माइंडसेट अपना हमेशा ऐसा रखिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे बिल्कुल, लेकिन जो नहीं आता है उसे आप सीखिए। तो माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो हमें आता है वो हम कर लेंगे, जो नहीं आता है उससे हम सीख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया है। तो देखिए स्टैटिक का प्रश्न है, अगर आप ऐसे प्रश्न को पढ़े होंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप ऑप्शन यूनिट करके भी कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हॉकी के जादूगर कौन थे, तो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और और हॉकी के क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जो जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, तो उसे अब मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हॉकी तो कौन हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। बोर्ड ने माना है तीसरा और हमने भी किया है तीसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको आंसर की दिखाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप अगर वीडियो जुड़े हैं तो ये आपको विश्वास हो जाए कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आपको रिलेवेंट कंटेंट और अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। फालतू का कंटेंट बताने के लिए ना ही हमारे पास ज़्यादा समय है ना ही आपके पास, क्योंकि हमें भी यूपी पुलिस का री एग्जाम का तैयारी अभी करना है। यूपी पुलिस का इस बार हमारा 110 क्वेश्चन सही थे, हम ओबीसी कैंडिडेट हैं नेगेटिव काट कर, तो हमको फिर से प्रिपरेशन में लगना है, क्योंकि इस बार 120 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रख रहे हैं। तो देखिए 3 महीना पहले हम सटीक, और देखिए हम कहीं भी बैच नहीं लिए हैं, अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ाई करते हैं और बुक से। तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए इस वीडियो बनाया यूट्यूब पे पहली बार, तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। इसी रणनीति पे हम तैयारी किए थे और हमारा इतना क्वेश्चन सही हो पाया था। हमारा एग्जाम था 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में भी पुलिस का है, तो फर्स्ट टाइम में था तो कुछ अनुभव ज़्यादा नहीं था पेपर के बारे में, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा नहीं तो और अगर हमारे सेकेंड शिफ्ट में रहा होता या 18 को रहा होता तो और ज़्यादा क्वेश्चन हम सही कर पाए होते। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए ये वाला प्रश्न, गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से, तो गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्दा का संबंध पंजाब राज्य से। देखिए बोर्ड ने माना है चौथा और हमने भी किया है चौथा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। देखिए पंजाब का दो नृत्य है, पंजाब के दो नृत्य हैं, एक है भांगड़ा और दूसरा है गिद्दा। अगर पूछेगा कि पंजाब का वो कौन सा नृत्य है जिसे पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो भांगड़ा। भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है। और पूछेगा अगर स्त्रियों द्वारा, तो स्त्रियों द्वारा किया जाता है गिद्दा। गिद्दा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। दोनों नृत्य ये पंजाब से हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, स्वच्छ कच्छ के रण में खादिर जिसे बेट भी कहा जाता है का ताजा पानी के उपजाऊ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। देखिए ये सिंधु इतिहास का है, ये प्राचीन इतिहास का, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। बोर्ड ने माना है पहला और हमने किया पहला, बोर्ड ने माना है धौलावीरा, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एसएससी माई आंसर की, तो एसएससी का ये रियल आंसर की है जिसमें जीके के हम प्रश्नों को कवर करें। इसके बाद हम मैथ, हिंदी और रीजनिंग के भी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आंसर की सोल्यूशन के साथ चाहते हैं या डायरेक्ट हम आपको दिखा दें बिना मैथ और रीजनिंग के, बिना सोल्यूशन के, तो आप जरूर बताइएगा। देखिए घाटे की कटौती के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए ए और बी, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक सही है और हमने भी चूज ऑप्शन किया है सही, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी सरकार के बारे में बात हुआ है। देखिए
करोगे व्यय और सरकारी घाटे। तो देखिए जब भी सरकार के, देखिए सरकार के बारे में जब भी कोई भी किसी भी ऑप्शन में बात हो तो वो हमेशा 100% सही होगा। तो देखिए इसी प्रकार आप तुक्का भी मार सकते हैं, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं? यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है। तो ढोल, तो देखिए ढोल लटकाए जाते हैं तो कौन सा नृत्य है? तो देखिए ऐसे आप प्रश्नों का आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। तो ढोल से संबंधित है तो देखिए कुम्फी नहीं, डंडिया नहीं, डंडिया गुजरात का है, और घोड़ो आदमी नहीं, तो घोड़मोदनी नहीं। तो देखिए ढोल है तो ढोल, ढोलू ढोलू ढोल, ढोलू। देखिए ढोल के बारे में है, ढोल लटकाया जाता है तो ढोलू, ढोलू कुठिया, ढोलू कुनिठा, ढोलू कुनिठा इसका सही आंसर है। आप तुक्का भी मार सकते हैं। तो बोर्ड ने माना चौथा और हमने भी किया है चौथा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए SSCGD में इस बार हमारा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा हिंदी मैथ रीजनिंग इसमें हमारा 19 क्वेश्चन से आपको हम दिखाएंगे आगे जब आंसर की, तो आप देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सही किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से किया था। और आत्मीय सभा का पूछा जाता है कि आत्मीय सभा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो राजा राम मोहन राय जी को ही माना जाता है। तो देखिए हम फर्स्ट टाइम में इसका बिल्कुल सही आंसर किए थे, लेकिन हम एग्जाम से 5 मिनट पहले हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड कर रहे थे, तो उस समय हम कन्फ्यूजन माइंड में आ गया और हम ऑप्शन इसका बदल दिए। तो ये होता है अगर आप एग्जाम में हाल में है और एग्जाम हाल का प्रेशर जो होता है उसमें बहुत से कुछ, जब क्वेश्चन में किसी में डाउट हो जाता है तो उसका आंसर गलत हो जाता है। तो इसको हम ऑप्शन बदल दिए, तो इसीलिए हमारा यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, SSCGD 2024 माई आंसर की रियल आंसर की। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो देखिए स्टैटिक में आप पढ़े होंगे जनगणना 2011 में कि भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य अगर पूछेगा, सबसे अधिक साक्षर राज्य तो हो जाएगा केरल। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो वो हो जाएगा राजस्थान, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य तो वो हो जाएगा गोवा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो वो हो जाएगा सिक्किम। तो इसका सही आंसर बोर्ड ने माना है तीसरा, हमने भी चूज ऑप्शन किया है तीसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, किस मंदिर उत्सव में? तो देखिए आप यूट्यूब पे बहुत से चैनल पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जैसे पूछ देता है बथुकम्मा तेलंगाना, लाई हरोबा ये लद्दाख का जैसे है लोसार, ये सब क्वेश्चन को पढ़ाए हुए हैं। लेकिन देखिए पूछा है त्रिशूर पूरम, तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो त्रिशूर पूरम किस राज्य का मंदिर उत्सव है? तो वह है केरल राज्य का, और बोर्ड ने माना है दूसरा और हमने कर दिया तीसरा, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, देखिए मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो मौमा दास। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप देखिए हम अपना प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए हम वीडियो बनाए थे, मैथ का सॉल्यूशन कराए थे जब SSCGD का एग्जाम होने वाला था, तो उससे हम 20 दिन पहले वीडियो बनाए थे। तो आप जाकर वीडियो को देखिए। तो देखिए हम जीके का 12 प्रैक्टिस सेट और 8 हिंदी का बनाए हुए थे। तो इसी आधार पर हम भी प्रिपरेशन करके और एग्ज़ाम को दिए हैं, क्योंकि हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए हम फुल प्रिपरेशन नहीं किया है। 20 दिन 10 दिन एग्जाम ये प्रैक्टिस सेट दिए और जाकर डायरेक्ट एग्जाम दे दिए। तो मौमा दास कौन सा खेल खेलती है? तो देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। बोर्ड ने माना है दूसरा और हमने भी किया है दूसरा, तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। मौमा दास देखिए हॉकी के आप ज़्यादातर खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे हॉकी के, और क्रिकेट का जैसे स्मृति मंधाना क्रिकेट से है, PV सिंधु बैडमिंटन से है, तो इसी प्रकार। लेकिन टेबल टेनिस के बारे में आप उतना नहीं सुने, नहीं जानते हैं, तो मौमा दास किससे संबंधित, इस प्रकार आप ट्रिक तुक्का मार सकते हैं। तो मौमा दास टेबल टेनिस, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न इस जीके के पोर्शन का, डोबे-नायरर के तरीकों में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? तो डोबे-नायरर के तरीकों में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? तो वो हो जाएगा 4 तरीकों का उल्लेख किया गया था। बोर्ड ने माना चौथा और हमने किया है पहला, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है। मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों कि मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हार नहीं मानूंगी, या हार मानने वाला मैं हूँ नहीं। SSCGD में भी हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर यूपी पुलिस का हमारा इस बार टारगेट है, यूपी पुलिस सामने है, उसमें हम लेकर उसमें फुल टारगेट है। तो जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ मेरे दोस्तों या 100 बार, पर कसम खाओ कि आम आदमी बनकर नहीं जीना है।
तो देखिए, ज़िंदगी में फेल होने से मत डरिए, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कोशिश किए भी जय जयकार नहीं होती। तो आप असफलता से मत डरिए, तो क्योंकि ठोकरें ही चलना सिखाती है। तो ज़िंदगी में 10 बार फेल हो जाइए, 100 बार, पर कसम खाइए आम आदमी बनकर नहीं जीना है। नेक्स्ट पेज। तो देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। एक राय आपसे जरूर हम मांग रहे हैं कि आप राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए कि मैथ और रीजनिंग का जब हम कराएंगे, अपना आंसर की लेकर आएंगे वीडियो, तो उसमें बताइएगा सोल्यूशन के साथ आप चाहते हैं या डायरेक्ट दिखा दें आपको कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए, कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा था, कितने सही हुए कितने गलत, जरूर बताइएगा। और आर के रोजगार स्टडी पे आप वीडियो देख रहे हैं, चेक प्लेलिस्ट वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए, जिससे आपको पता चले हम किस बारे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। ज्वाइन टेल नेक्स्ट पार्ट बी कमिंग सून। नेक्स्ट पार्ट बी, जैसा कि जानते हैं, मैथ रीजनिंग और हिंदी अभी रह रहा है, तो उसका हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। धन्यवाद।